नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत से पहले प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए कई विशेष इंतजाम किए हैं। ये कदम कुंभ यात्रा को और भी सुखद और सुविधाजनक बनाने के लिए उठाए गए हैं। प्रशासन और रेलवे ने मिलकर यात्रियों के सफर को आसान और आरामदायक बनाने के लिए कई नई योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं में यात्रा की सुविधा, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि महाकुंभ के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वहीं महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज जाने वाले प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं को टोल टैक्स में राहत मिलेगी। कानपुर से प्रयागराज तक जाने वाले 7 प्रमुख हाईवे पर हल्के, निजी और वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा और ये छूट 45 दिनों तक लागू रहेगी। इसके साथ ही इन राहत वाली सुविधाओं के लिए कोखराज, अंधियारी, उमापुर, मुंगेरी, गन्ने, हंडिया और मऊ आइमा टोल प्लाजा पर विशेष व्यवस्था की गई है, जहां यात्रियों को मुफ्त चाय, नाश्ता और पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए सभी स्तर से तैयारियां तेज की जा चुकी हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। खास बात यह है कि इस बार लोगों को टोल टैक्स से भी राहत मिलने वाली है। तो वहीं श्रद्धालुओं के चाय नाश्ते का इंतजाम भी प्रशासन की ओर से कराया जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 3 सप्ताह के लिए भारत के पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा करेगी। तो वहीं प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया जाएगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय, इसके साथ ही ओडिशा सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। तो वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारत में जीवंत उत्सवों और समारोहों का समय है। कुछ ही दिनों में प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल और माघ बिहू के त्योहार भी आने वाले हैं। हर जगह खुशी का माहौल है। इसके अलावा 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद भारत वापस आए थे। ऐसे अद्भुत समय में भारत में आपकी उपस्थिति उत्सव की भावना से और बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मित्रों, हम आपकी सुविधा और आराम को बहुत महत्व देते हैं। आपकी सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम संकट की स्थिति में अपने प्रवासी भारतीयों की मदद करना जिम्मेदारी समझते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। यह आज भारत की विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। कर रहे हैं फ्रेंड्स, वी गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू योर कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। Your safety and welfare are a top priority. We consider it our responsibility to help our diaspora during crisis situations, no matter where they are. This is one of the guiding principles of India's foreign policy today. Over the last decade, our embassies and offices worldwide have been sensitive and proactive. Friends, earlier in many countries, people had to travel long distances to access consular facilities. They had to wait for days for help. Now, these problems are being solved. In just the last 2 years, 14 embassies and consulates have been opened. The scope of OCI cards
is also being expanded. It has been extended to PIOs of the 7th generation of Mauritius and the 6th generation of Suriname, Martinique and Guadeloupe. साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा का इतिहास उनके उस देश में पहुंचने और वहां अपना परचम लहराने की गाथाएं, ये भारत की अहम विरासत है। आपकी ऐसी अनेक इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज है, जिन्हें सुनाया जाना, दिखाया जाना, संजोया जाना जरूरी। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। जहां एक तरफ श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आगामी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा जिला प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों और उन मार्गों में पड़ने वाले जिले और सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अभेद सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों और उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जिलों में आने वाले वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग और फ्रिस्किंग के किए जाने के कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं, जिनमें कुल 1026 पुलिसकर्मी और 113 होमगार्ड, पीआरडी के जवान तथा 3 सेक्शन पीएसी को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कुल 5 वज्र वाहन, 10 ड्रोन और 4 एंटी सबोटाज टीम द्वारा 24 घंटे इन मार्गों की निगरानी की जा रही है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में 2047 तक करीब $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए चंद्रबाबू गारू की सरकार ने स्वर्ण आंध्र 2047 पहल शुरू की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार है, हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसीलिए केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाओं में आंध्र को विशेष प्राथमिकता भी दे रही है। आंध्र प्रदेश ने 2047 तक राज्य को करीब करीब $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस विजन को साकार करने के लिए चंद्रबाबू गारू की सरकार ने स्वर्ण आंध्र एट 2047 की पहल की है। इसमें केंद्र की एनडीए सरकार भी आंध्र प्रदेश के हर लक्ष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इसलिए केंद्र सरकार लाखों करोड़ की योजनाओं में आंध्र को विशेष प्राथमिकता दे रही है। आज यहां 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश को विकास को नई ऊंचाई देंगे। मैं इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश समेत पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आंध्र प्रदेश अपने इनोवेटिव नेचर के कारण आईटी और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हब है। अब समय है
आंध्र नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का सेंटर बने। जो टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप ही हो रही है, हम अभी से उनमें लीड लें। आज ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ये ऐसा ही उभरता हुआ क्षेत्र है। भविष्य में विशाखापट्टनम दुनिया के उन गिने चुने शहरों में होगा जहां इतने बड़े स्केल पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की फैसिलिटी होगी। इस ग्रीन हाइड्रोजन हब से अनेक जॉब अपॉर्चुनिटीज तैयार होगी। साथ ही आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी डेवलप होगा। साथियों, आज मुझे नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर भी मिला है। आंध्र प्रदेश देश के उन 3 राज्यों में से एक है जहां इस तरह के पार्क की स्थापना की जा रही है। इस पार्क में मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इससे इन्वेस्टर्स का उत्साह बढ़ेगा और यहां की फार्मा कंपनियों को फायदा होगा। हमारी सरकार अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती है और हम आंध्र को न्यू एज अर्बनाइजेशन का एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। इसी विजन को साकार करने के लिए आज कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया यानी क्रीज सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये स्मार्ट सिटी चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनेगी। इससे आंध्र में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और लाखों इंडस्ट्रियल जॉब तैयार होगी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महाकुंभ 2025 में आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि ऐतिहासिक आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसे दिव्य, भव्य और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मंत्री सूर्य प्रताप शाही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को महाकुंभ 2025 में आने के लिए निमंत्रण दिया। इसके साथ ही उन्होंने तमाम बातों को लेकर अवगत भी कराया। गिरिराज सिंह को महाकुंभ का निमंत्रण दिया गया है। सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी घाट पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बनाकर जुटा हुआ है। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए लगातार प्रशासन और शासन दोनों तरह से तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं सूबे के मुखिया
योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पहुंचे, जहां उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने दिए हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और महाकुंभ में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहेगी। तस्वीरें प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं, जहां त्रिवेणी घाट का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारी गणों के साथ पहुंचे हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए जा रहे हैं, जिससे महाकुंभ में किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई कमी श्रद्धालुओं को ना हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। त्रिवेणी संगम का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके साथ तमाम अधिकारीगण भी इस दौरान मौजूद हैं, जो कि मुख्यमंत्री से निर्देश ले रहे हैं और उसी के आगे अनुसार अब आगे कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संगम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयासरत हैं। हर तरह के जरूरी कदम मुख्यमंत्री की ओर से उठाए जा रहे हैं, तो वहीं किसी तरह की कोई अव्यवस्था न रहे, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सजग हैं। लगातार वो यहां पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों से बातचीत कर सभी तमाम अहम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद त्रिवेणी संगम पहुंचे हुए हैं और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से बातचीत करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि महाकुंभ में किसी तरह की कोई कमी न रहने दी जाए। सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले ही दुरुस्त करने के निर्देश सूबे के मुखिया की ओर से दिए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री के प्रवास को देखते हुए सभी तरह के सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं और तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सूबे के मुखिया खुद जमीनी स्तर पर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री इस दौरान अधिकारियों से बातचीत कर सभी तमाम जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न रहने दी जाए, समय से पहले ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए, जिससे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं साधु संतों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हर क्षेत्र का बारीकी के साथ मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक डिटेल अधिकारियों से मुख्यमंत्री की ओर से मांगी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे, जहां त्रिवेणी संगम पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न रहने दी जाए और सभी इंतजामों को पहले से ही दुरुस्त कर लिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर खासकर उन्होंने तमाम जानकारी इकट्ठा की, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए लगातार अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी ना रहने दी जाए, महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ने वाला है। भारी संख्या में यहां पर साधु संत पहुंचेंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए शासन और प्रशासन दोनों ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर खुद भी पूरी तरह से सजग नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से बातचीत कर तमाम अहम जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं बारीकी से एक एक चीज का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। मुख्यमंत्री के इस आगमन के दौरान सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए थे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संगम पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। तो वहीं एक एक चीज को बारीकी से मुख्यमंत्री ने जांचा है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई खामी न रहने दी जाए और महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी तमाम इंतजाम करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भी प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी संगम का निरीक्षण किया। महाकुंभ 2025 को लेकर भक्तों में जितना उत्साह है, उतना ही उत्साह सरकार में भी नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि महाकुंभ को भव्य बनाया जा सके और इसी को देखते हुए तमाम तरह के प्रयास प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। सूबे के मुखिया खुद निरीक्षण करने के लिए संगम पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से जिन्हें आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।